हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आइए आज इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको बेहतरीन सा ट्रिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए आप। एग्जाम हॉल में अक्सर आपको जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4। इसी टाइप से आपको यहाँ पे 4 के बदले में कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी दे सकता है। तो इसके बेसिस पे आपसे कभी पूछा जाता है मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू बताओ। उसी टाइप से एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 का वैल्यू बताइए। इससे हम लोग 6 टाइप का कुछ इस टाइप में क्वेश्चन बनता है। और साथ के साथ कभी-कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इन 2 का मल्टीपल दे देता है, कभी इन 2 का मल्टीपल दे देगा, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन को मैं आपको एक ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊँगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेते हैं, तो आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ फ़ॉर्मूला है, मैं आपको इसको लास्ट में समराइज़ कर दूँगा ताकि आपको कांसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। हमेशा देखो 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। कितने टाइप के बनेंगे मेरे दोस्त? 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम हॉल में आए तो ध्यान क्या रखना है पहले उसको समझो। कभी आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे माइनस देगा और यहाँ पे कभी प्लस दिया रहेगा। बस यहीं पे चेंज करता है और कहीं पे कभी भी चेंज नहीं करेगा। देखो क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 आपसे पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे गौर से तो यहाँ भी प्लस के टर्म में पूछा गया है, यहाँ भी प्लस के टर्म में पूछा गया है। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है भाई, क्वेश्चन जो दिया जाएगा यहाँ पे कभी आपको माइनस दे देगा और यहाँ पे कभी आपको प्लस दे देगा। ठीक है, तो बस आपको पहले क्वेश्चन को देखना है कि भाई क्वेश्चन में प्लस है कि माइनस है, उस बेसिस पे आपको आंसर निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है। देखो, जो भी यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4 गिवन है और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर पूछो, तो क्या करना है मेरे दोस्त, ये जो 4 है तो इसका आप स्क्वायर कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, देखो यहाँ पे माइनस गिवन है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन देंगे और हमेशा +2 करेंगे। तो समझ में आया यहाँ पर मेरे दोस्त प्लस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन दिए। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और +2 करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 18 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18 करेक्ट है। ठीक है, उसी टाइप से देखिए क्वेश्चन में सेकंड में क्या है मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन बस उसने चेंज कहाँ पे किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस उसने प्लस दे रखा है। तो सिंपल सा इसका भी तरीका होता है। देखो 4 है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करोगे, लेकिन इस बार यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस गिवन है क्वेश्चन में, इस वजह से माइनस करेंगे और माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे और ये माइनस हमेशा 2 ही होगा। अब इसको सिंपल सा सॉल्व कीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, -2 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 14 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन आपसे इस बार यहाँ पे क्यों पूछा गया और यहाँ पे भी क्यों पूछा गया है। तो सिंपल से इसका भी तरीका होता है कि आप गिवन क्या दोगे, गिवन में ध्यान देना आपको हमेशा। इसमें गिवन है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, बताओ मुझे x क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। इसका भी सिंपल तरीका होता है। जैसे देखो 4 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था लेकिन इसमें क्यूब वाले में क्या करना है, आपको यहाँ पे क्यूब करना है, 4 का क्यूब करना है। और देखो यहाँ पे मेरे दोस्त माइनस है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस करेंगे और हमेशा जो भी यहाँ पे गिवन होगा, जो भी चाहे यहाँ पे अभी 4 है तो इसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सपोज अगर यहाँ पर 5 होता था, अब यहाँ पे क्या लिखते 5 लिखते, अगर यहाँ पे 6 होता था, अब यहाँ पे क्या लिखते 6 लिखते। ठीक है, बस। और हमेशा क्या करना क्या है, जो भी गिवन है उसका क्यूब करेंगे और यहाँ पे माइनस है इस वजह से यहाँ पे प्लस करेंगे और जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसको हमेशा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सिंपल सा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 64 होता है और प्लस करोगे 4 तिया 12। जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब 76 इसका आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में भी आपको पूछा सेम गया है। देखो यहाँ पे x क्यूब 1 बाय प्लस 1 बाय एक्स क्यूब यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी आपको पूछा गया है x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, यहाँ पर भी पूछा गया है। लेकिन अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो बस यहीं पे चेंज किया है। तो आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखो प्रोसेस सेम रहेगा। 4 का क्यूब कर दोगे सबसे पहले, 4 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे प्लस है इस वजह से यहाँ पर माइनस दे रहे हैं। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पे प्लस है इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को 4 से, फिर यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे हो जाएगा 64 और माइनस करेंगे 4 तिया 12। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करोगे 5 हो जाएगा। इसका जो है 52 इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है
इसमें देखो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 गिवन है, लेकिन आपसे पूछा गया मुझे बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो सिंपल सा इसका भी कंसेप्ट होता है। देखो अब तक मैंने आपको 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, अब समझते हैं 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी देखो आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है मेरे दोस्त, 4 गिवन है, तो उसका क्या करोगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर लेना है। क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है। और यहाँ पे देखो गौर से क्या है, माइनस है, इस वजह से यहाँ पे +2 करेंगे। क्या करेंगे, +2, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे और हमेशा माइनस करेंगे 2 से, हमेशा, चाहे वो प्लस का केस हो या माइनस का केस हो, हमेशा 2 से ही माइनस करेंगे। साइन जो ये वाला साइन होगा, ये साइन किसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ के अकॉर्डिंग। यहाँ माइनस है, इस वजह से यहाँ पे प्लस दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व भी कर लीजिए। तो 4 का स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त 16 हो जाएगा, +2 हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। सिर्फ 18 डायरेक्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे 18 का स्क्वायर -2। आपको पता है 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, और -2 कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 322, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। यहाँ पे भी देखो x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 ही पूछा गया है, लेकिन अब क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस बार उसने क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। इससे पहले जो हमने जो सॉल्व किया उसमें क्या दे रखा था, माइनस दे रखा था। तो आइए इस बार प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना, बस वहाँ पे ध्यान रखना है। क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो यहाँ पे क्या करोगे मेरे दोस्त, 4 का स्क्वायर करोगे। यहाँ पे देखो प्लस है, इस वजह से यहाँ पे -2 करेंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा, -2 हमेशा करेंगे इसमें, चाहे वो प्लस का केस हो या माइनस का केस हो। तो उसी टाइप से आप अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर होता है 16 और -2 कर दो, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो और -2 करेंगे। 4 का स्क्वायर बताओ, 16 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 16 -2 करोगे क्या आ जाएगा 14, तो 14 का स्क्वायर -2 कर देना है। यहाँ पे अगर आप 14 का स्क्वायर निकालोगे तो 196 और -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 194, इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा था या वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। आइए देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार आपको क्या पूछ लिया है, इस बार पूछा है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बताइए। आपको गिवन क्या है, गिवन में हमेशा ध्यान रखना है भाई, माइनस के टर्म में गिवन है। जब माइनस के टर्म में गिवन होता है और आपसे 5 के टर्म में पूछा जाए तो इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही प्यारा सा ना आसान सा तरीका होता है। देखो क्या करना है, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, जो भी गिवन होता है इसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये क्या है मेरे भाई, ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, +2 करेंगे। क्या करेंगे, +2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 है तो 4 का क्यूब कर देंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो माइनस है, इस वजह से प्लस प्लस करेंगे और 3 को फिर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमेशा आपको ध्यान एक चीज़ और रखना है इसमें कि हमेशा यहाँ पे 4 से माइनस करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसको माइनस कर देंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कभी 5 के टर्म में पूछा जाए तो जो भी गिवन होता है उसका स्क्वायर करके +2 करेंगे। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस गिवन है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी गिवन है उसका क्यूब करेंगे, यहाँ पे माइनस है इस वजह से यहाँ पे +3 करेंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल इसको फिर हमेशा हमेशा जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसको माइनस करेंगे। अब सिंपल सा इसको आपको सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर करोगे 16 + 2 18, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो 4 का क्यूब करेंगे 64 और 4 तिया 12, 64 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 76, ठीक है भाई। और यहाँ पे -4, इसको जब वापस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 1368 और इसको -4 कर देना था, ये हो जाएगा आपका 1364, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसी टाइप से देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सेम चीज पूछा गया है ना, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ही पूछा गया है। लेकिन अब क्वेश्चन में देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लस के टर्म में गिवन है। तो सिंपल सा तरीका है, देखो 4 है तो 4 लिखो, 4 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे इस बार प्लस है, इस वजह से यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक। उसी टाइप से देखो यहाँ पे 4 का क्यूब है, प्लस है, इस वजह से यहाँ पे -3 × 4 करेंगे और -4 तो हमेशा करना, मतलब जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसको हमेशा माइनस करना है। चाहे अगर वहाँ पे 5 होता तो -5 करते, 6 होता तो -6 करते, सिंपल तरीका होता है। अब इसको सिंपल सा सॉल्व कीजिए। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 - 2 हो जाएगा आपका 14। उसी टाइप से 4 का क्यूब करोगे 64, 64 में से अगर आप 12 माइनस करोगे हो जाएगा आपका 52 और देखो -4 कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको होता है 728 और -4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 724, इसका आंसर हो जाएगा। ये केस एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, बट आपको ये पता होना चाहिए, आसान है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से ध्यान से देखेंगे तो ये आपसे क्या है भाई, ये जो मल्टीपल है ये x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है, ठीक है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का ये मल्टीपल है, ठीक। ये आप गौर से देखेंगे आपको यहाँ पे यही देखने को मिलेगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है इसको सॉल्व करने का। इसमें ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसमें आपको पावर 6 के टर्म में पूछा गया है। आपको गिवन क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो सिंपल भाई, क्या समझ में आ रहा है आपको कि क्वेश्चन में ये देखना होता है कि भाई यहाँ पे माइनस में गिवन है कि प्लस में गिवन है। हर क्वेश्चन में आपको वही सिखा रहा हूँ। देखो, हर मैं आपको प्लस माइनस दोनों करवा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो हो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और कभी भी आप चाहकर ना भूलो इन सब चीज़ों को। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। पावर 6 वाला देखो क्या है भाई, 4 है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले क्यूब कर देना है, 4 क्यूब। और देखो यहाँ पे माइनस है, इस वजह से यहाँ पे प्लस करेंगे और 3 को जो भी गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और +2 आपको कर देना है। +2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे भाई माइनस है, इस वजह से यहाँ पे +2 करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस करते, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मुझे बताओगे 4 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 64 होता है। और आपका 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर +2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 12 हो जाएगा 76। 76 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो बताओ कितना होता है, 76 का स्क्वायर करना है और प्लस यहाँ पे 2 कर देना है। तो अब सिंपल सा तरीका है भाई, 76 का स्क्वायर कीजिए, उसको +2 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताएंगे भाई 76 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब इसको आप 76 को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 5776 होगा और उसमें +2 कर दीजिए, आसान हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 5778 इसका करेक्ट आंसर है। उसी टाइप से आइए देखते हैं, इस बार भी आपको सेम चीज पूछा गया है, लेकिन आप क्वेश्चन को गौर से देखो। देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्लस गिवन है। अगर जब भी क्वेश्चन में प्लस गिवन है, आपको पता है भाई साइन का हेर फेर होता है, बाकी हर एक चीज तो सेम ही होते हैं यहाँ पे। तो क्या करोगे भाई मेरे 4 का, अब यहाँ पे क्या करोगे 4 का क्यूब करोगे, प्लस गिवन है इस वजह से यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा ऑटोमेटिक, और जो भी गिवन 4 है तो इस वजह से यहाँ पे इसको 4 से फिर मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर देंगे और -2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इस वजह से -2 कर रहे थे और यहाँ पे माइनस है इस वजह से +2 कर रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, माइनस अब 12 कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पे 2 लिख दो। जब इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका मेरे भाई 52 हो जाएगा, और 52 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 करेंगे, है ना, ये माइनस से प्लस इक्वल टू नहीं होगा। अब मुझे बताएंगे 52 का जब आप स्क्वायर निकालते हो तो कितना होगा मेरे भाई, 52 का जब स्क्वायर निकालते हो आपको हो जाएगा 2704। 2704 को आप 2 से माइनस कर लीजिए, आपका हो जाएगा मेरे भाई 2702 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, है ना, देखने के बाद, तो आप हमें कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आइए एक लास्ट टाइप देखते हैं। इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन होता है यार। ये देखो आपको क्या है कि x माइनस 1/x आपको गिवन होगा और उसी का आपको प्लस पूछेगा, है ना, माइनस देकर देखो यहाँ पे माइनस गिवन है, यहाँ से प्लस के टर्म में पूछा गया है। बहुत आसान होता है। देखो सबसे पहले रूट लगाना है, जो भी आपको गिवन है, जो भी गिवन होगा उसका आप स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा, जो भी गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे। और देखो यहाँ पे माइनस है इस वजह से +4 कर देंगे, +4 हमेशा होगा, इसके वजह से +4 नहीं आ रहा है, ये +4 फिक्स वैल्यू कि +4 हमेशा करेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता है फिर भी +4 करते हैं, यहाँ पे 6 होता है फिर भी +4 करते हैं, यहाँ पे 7 होता है फिर भी +4 करते हैं, समझ में ये चीज। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिंपल से इसको सॉल्व भी कीजिए भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 4 20, मतलब कि इसका √20 इसका करेक्ट आंसर है। उसी टाइप से इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे आपको प्लस के टर्म में गिवन है और माइनस के टर्म में पूछा गया है। सेम इसका तरीका होता है, जो भी गिवन है उसको स्क्वायर कर लीजिए और देखो यहाँ पे प्लस है इस वजह से यहाँ पे -4 करेंगे, -4 हमेशा करेंगे, ये मत सोचना। चलो मैं दूसरा तरीका क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लेकर इसको सिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज यहाँ मैंने 5 लिया है, तो अब देखो यहाँ पे जो गिवन है उसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए और हमेशा -4 करेंगे, प्लस है इस वजह से -4 करेंगे, समझ में ये चीज। तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 -4 क्या होगा 21, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा √21 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो मेरे भाई ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो x माइनस 1/x इज इक्वल टू √21 है, हमें बताएंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1/x क्या होगा। उसी टाइप से x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो हमें बताएंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे उसी के क्यूब से, तो बताएंगे इसका वैल्यू क्या होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी रिवाइज करवा देता हूँ लास्ट में। देखो ये आप देखो अभी सिंपल से इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, जितना क्वेश्चन हमने करवाया है उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हो। कभी भी आपको यहाँ पे एक्स प्लस के टर्म में कभी भी गिवन हो, है ना, कुछ भी इसका एन मतलब कि यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, तो उसको हमने यहाँ पे एन माना है। तो कभी भी आपको इस टर्म में गिवन हो, ध्यान रखना प्लस के टर्म में गिवन हो तो हमेशा अगर आपसे स्क्वायर पूछे तो क्या करेगा भाई, जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। अगर आपसे क्यूब पूछेगा तो जो भी गिवन होगा उसका क्यूब करके -3n कर देंगे।
अगर इसी का आपको 4 पूछेगा तो जो भी गिवन है उसका स्क्वायर करके -2 का होल स्क्वायर -2 कर देंगे। जो भी यहाँ पे गिवन होगा अगर आपको 5 के टर्म में पूछेगा तो इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर 6 के टर्म में पूछेगा तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और इसी का एक दूसरा तरीका होता है, अगर यहाँ पे देखो प्लस के टर्म में गिवन है तो ये काम करना है, अगर यही चीज़ आपको माइनस के टर्म में गिवन हो तो आपको ये काम करना है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ इस टाइप का क्वेश्चन अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, आपको एक-एक क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो मेरे दोस्त इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको मैं वीडियो बना कर दे दूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और भाई ये सीसीए 374 को ज़रूर आप जॉइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको डेली क्वेश्चन करवाता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक वगैरह मैं यहाँ पे डेली एक-एक क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड होती है इस इंस्टाग्राम पे। तो आप यहाँ पे हमें इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।